कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला। वो ननद अपनी भाभी को ढाढ़स बंधाती है और कहती है कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। होलिया के रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। और भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था। आपकी तालियां ध्रुवेंद्र जी के चरणों तक पहुंचे। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। होलिया के रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। और भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, आज भी तो उसी आदत को दोहराया है। जाते हुए माता का आशीष लेना भूल गया, आते हुए रणथल शीश भूल आया। बहुत अच्छा है, वाह वाह, जय हो अनामिका। वाह, मैं ध्रुवेंद्र जी का धन्यवाद करती हूँ और अपना गीत प्रारंभ करती हूँ। सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत, अभिनंदन। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटा 2-3 दिन से अपनी माँ की स्थिति को देख रहा होता है। माँ को देखकर वो अपनी माँ से क्या कहता है, सुनिएगा। माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है। बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं। लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है। कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटा थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने जाता है, अपने मित्रों के पिताओं द्वारा लाए हुए उपहारों को देखता है, उन गिफ्ट्स को देखकर पुनः अपनी माँ की गोद में वापस आता है और वही प्रश्न अपनी माँ से करता है। वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है, सुनिएगा। किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, क्या कहना है, वाह। किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं। वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया, वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया। पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया। अब तो बता दो क्यों है सूना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटे को कोई उत्तर नहीं मिलता, वो मन हीना सा माँ से खींच जाता है, रूठ जाता है। उनके दोनों हाथ पकड़ता है, उन्हें झकझोरता है और वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है। इस सदन में जितनी आंखें हैं, मैं सबको आंसुओं का आमंत्रण देती हूँ। यदि एक भी आंसू छलका तो मेरा यहाँ आना, ये गीत पढ़ना मेरी सार्थकता होगी। मैं गीत का अगला बंदा आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। वो बेटा अपनी माँ के दोनों हाथ पकड़ता है और क्या कहता है, बेटा सुने। कि 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूंगा, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूंगा। तुमसे न बोलूंगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा, तुमसे न बोलूंगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा। ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। और मित्रों विडंबना देखिए कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए। मैं काफी सजल आंखें अपने सामने देख रही हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको, गीत इतने मन से आप तक पहुंचा कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वह हो गया निराश,
जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। वाह बेटा एक टक उस लाश को देखता है, एक टक अपनी माँ को देखता है, पुनः उस लाश को देखता है, पुनः अपनी माँ को देखता है। गीत का अगला और अंतिम बंद आप तक पहुंचाती हूँ, उस बेटे का प्रति उत्तर आप तक पहुंचाती हूँ। यदि आपको लगता है कि हिंदुस्तान के हर बेटे को यही उत्तर देना चाहिए तो आपके दोनों हाथ हवा में लहराएं और उस बेटे तक आशीर्वाद बनकर पहुंचे। मैं अगला और अंतिम बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा अपनी माँ से कहता है, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया। विष्णु भैया 1 मिनट की बात थी केवल, आप 1 मिनट के लिए यहीं सामने बैठिए। मैं अंतिम बिल्कुल 1 मिनट की बात कर रही हूँ, सुनिएगा। कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा अपनी माँ से क्या कहता है, मेरा मन है कि वो गीत का अगला बंद आप तक पहुंचाऊं कि मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़ करके देश के लिए करूंगा मैं पूरा, लड़ करके देश के लिए करूंगा मैं पूरा, आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार।